जाओगे, फिर 200 लोग एक एक व्यक्ति का भरवाएंगे, 400 हो जाएंगे। और करते करते अभी पता है झारखंड में कितने लोग जुड़ गए? पूरे देश का अगर बात करूं तो जैसा पता है 4,80,000 ज्यादा लोगों ने आवेदन करा। अकेले झारखंड में ही 35,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आपकी लोकसभा में ही लगभग 1,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं साहब। अच्छा, यहां 100 लोग पहुंचे, बाकी क्यों नहीं आ रहे? शर्म आ रही है, झिझक हो रही है। रांची में एक बड़े व्यापारी, उन्होंने कहा कि सब मेरे ऊपर 3 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन मैं सबके सामने पब्लिकली आ नहीं सकता। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आ सकते? कहते सब जानते हैं मुझे, लोगों को पता चल जाएगा, अरे लाला जी पर तो इतना कर्जा है। मैंने कहा जिस दिन बैंक घर गिरवी रख लेगा या बैंक नीलामी कर देगा, जिस दिन आपका गाड़ी छिन जाएगी, उस दिन भी तो लोगों को पता चल जाएगा ना। तो उस मनोज दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो? आ जाओ, मिलो लोगों से। और जब लोग आते हैं, लोगों ने एक बात और बोली, कहते साहब आपने कुछ किया कि नहीं किया? एक बड़ा काम कर दिया आपने, हमें संगठित कर दिया। मुझे लगता था मैं अकेला कर्जे में हूं, जब यहां आकर देखा तो एक चैन की सांस आई कि मैं अकेला नहीं हूं। अभी तक तो मैं खुद को दोष दे रहा था कि मेरे कारण से मैं कर्जे में हूं, अब समझ में आया मैं अकेला नहीं हूं, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे। और ये बात तो मैं बार बार बोलता हूं तुम्हें, अगर तुम कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। लॉकडाउन तुमने नहीं लगाया, जीएसटी तुमने नहीं लगाया, नोटबंदी तुमने नहीं करी, और जब तुमने कोई गुनाह नहीं करा तो सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को सजा मत दो। आज भी मनहूस खबर सुनने को मिली, रोज सुबह सुबह ऐसी खबरें मिलती हैं। जबलपुर में एक हस्बैंड वाइफ ने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली, मध्य प्रदेश में। 15 लाख रुपए का कर्जा था, बैंक वाला परेशान कर रहा था। और ये बैंक वाले नहीं, ये रिकवरी एजेंट है, ये एजेंसियां रखी हुई हैं, और ये रिकवरी एजेंट बदमाशों की तरह काम कर रहे हैं साहब। ये गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, आपकी गाड़ी छीन लेंगे, आपका घर कब्जा कर लेंगे, आपकी एक किस्त बाउंस होती है, आपको डराने लगते हैं, और आप डर जाते हो क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता। आरबीआई की गाइडलाइंस है, कोई सड़क चलते किसी की गाड़ी नहीं उठा सकता। अभी पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, अगर किसी ने सड़क चलते किसी की बाइक, किसी की गाड़ी छीनी तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि सड़क चलते गाड़ी नहीं छीनी जा सकती। आप कोर्ट से नोटिस लेकर के आएंगे, और वो भी कब लाएंगे? जब 3 किस्तें बाउंस हो जाएं। एक किस्त पर गाड़ी नहीं छीन सकते, लेकिन आपको अपने अधिकार नहीं पता। और रिकवरी वाला गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, आप झेल लेते हो। क्यों झेल लेते हो? क्योंकि आपको लगता है मैंने पैसा लिया है और मैं पैसा नहीं चुका पा रहा, तो मैंने अपराध कर दिया। ये भी समझो, भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है, और लोन नहीं चुका पा रहे, किस्त नहीं जमा हो रही, तो ये भी अपराध नहीं है। किस्त ना देना एक गलती है, एक मिस्टेक है। अपराध में और गलती में अंतर होता है। अपराध नहीं है तो अपने आप को अपराधी मत मानो कि वो गाली गलौज भी कर ले, बदतमीजी भी कर ले, वो नहीं कर सकता। और अगर गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार, कोई जानकार, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। फोन है सबके पास, वीडियो रिकॉर्ड कर लो और पुलिस थाने चले जाओ, हमारी टीम से संपर्क कर लो। यहां पर कोई दिक्कत है, पीटर से संपर्क कर लेना, और ये प्रभात आपकी मदद करेगा। नहीं मदद करता है, प्रदेश अध्यक्ष आपके विशाल जी, इनका नंबर ले लेना, इनसे संपर्क करना, सीधा रिकवरी एजेंट से बात कराओ। गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है, कोई आपकी मानहानि नहीं कर सकता। अगर कोई गाली गलौज करता है, मानहानि करता है, उसे सजा मिलेगी। गुनाह आपने नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया। और लोग कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे, ये जो अपमान हो रहा है उसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अगर ये अपमान होना बंद हो जाएगा तो ये आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी। और दूसरा कारण क्या है, लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई अभियान चल रहा है। देखो, मैं यहां आ गया, गोड्डा में एक जगह आ गया ना, अब मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता। तुम तो जा सकते हो ना, तुम तो रोज जाते हो वहां पर। अपने गली मोहल्ले में लोगों को बताओ, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को। और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप है सबके फोन में। व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें सिर्फ एक मैसेज डाल दो, देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अगर किसी के ऊपर किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, और अब आप लोन नहीं चुका पा रहे, आप निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ो। इसकी जानकारी गूगल पे सर्च कर लो, बस। कोई नंबर मत दो, ये मत बताओ तुमने फॉर्म भरा है, नहीं बताना चाहते ना, मत बताओ तुमने फॉर्म भरा है, बस ये बोल दो गूगल पे सर्च कर लो। जैसे ही बंदा गूगल पे सर्च करेगा, उसे हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी, फोन नंबर भी मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। या फिर मेरी जो वीडियोस आती हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उसको शेयर कर दो। भाई देखना ये अभियान चल रहा है, देखना सही है कि गलत है।
अभी क्या करा आपने, आपने ग्रुप में जानकारी भी भेज दी और ये भी बताया नहीं कि आपने फॉर्म भरा हुआ है। पता नहीं कौन किसकी मदद हो जाए यार। हर दूसरा व्यक्ति कर्जे में है, लेकिन समस्या ये है कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किससे कहे जाकर के, कौन सुनेगा? लोग मजाक उड़ाएंगे। साहब अगर रिश्तेदार को भी पता चल जाए ना कोई कर्जे में है, रिश्तेदार भी उससे दूरी बना लेते हैं, पैसा ना मांग ले, कर्जे में फंस गया। दर्द समझो ना, इंसान का दर्द समझो, वो कितना दर्द में है, कितना दुखी है, किसको बताए? वो अपने बच्चे पाले, अपने बच्चों को खाना खिलाए, रोटी खिलाए, या वो किस्तें भरता रहे। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ हो सकता है, उन्हें लाखों करोड़ रुपए की राहत दी जा सकती है, तो आम जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया? आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और यहां कोई ऐसा है जिसके ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है? कोई है जो 500 करोड़ कर्जे वाला बैठा है? एक भी नहीं होगा यार। कितना कर्जा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये इसी रेंज के तो है। कर दो माफ यार। जब आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए लोन अंडर राइट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, उनको मदद दे दी, इनको भी एक बार मदद दे दो। ये भी तो अपने लोग हैं, ये भी तो वोट करते हैं, इन्हीं की वजह से तो तुम उद्योगपतियों की मदद कर पाते हो। तुम्हारे मित्रों का साथ तुम क्यों दे पा रहे हो? क्योंकि इन लोगों ने वोट करके तुम्हें वहां पहुंचाया। अगर ये वोट ना करते तो तुम उद्योगपतियों की मदद नहीं कर पाते। इतना ही आसान मान लो कि 5 साल में 4 साल बड़े लोगों की मदद कर दो, 1 साल आम जनता की मदद कर दो। और किनकी मदद कर दो? जो लोग दुनिया में नहीं रहे उनकी मदद कर दो। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मैं महाराष्ट्र में गया, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की बच्ची है, माँ कोई काम नहीं करती, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, बैंक ने बच्चों को घर से निकाला, ताला लगा दिया। बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और तुमने उनके घर से सर के ऊपर से छत भी छीन ली। ये इंसानियत है क्या? ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई बताओ। सबसे पहले ऐसे लोगों का लोन माफ हो जाना चाहिए यार। यही तो मैं मांग कर रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं। मुझ पर कर्जा नहीं है, विशाल पर कर्जा नहीं है, राजीव पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है। मैं जनता की बात कर रहा हूं। और मैंने कहा अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्जा माफ कर देंगे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका समर्थन करेगा। मेरी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन देश की जनता को बचाना हमारी प्राथमिकता है। ये व्यापारी वर्ग देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर इस व्यापारी को नहीं बचाया, देश तबाह हो जाएगा साहब। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कलम थे जुबरी तलैया में, व्यापारी वर्ग इतना परेशान है, व्यापारी वर्ग किसको बताए अपना दर्द जाकर के? कोई नहीं सुनता। कहता है जहां भी माल भेज दो पेमेंट आती नहीं है, उम्मीद नहीं होती पेमेंट आ जाएगी, पैसा फंसता चला जाता है। हमारा मार्केट में करोड़ों रुपए फंसा हुआ है और हमारे ऊपर 20-30 लाख का लोन हो गया, हमारी दुकान बैंक कब्जा कर लेता है। दुकान की कीमत 4 करोड़ रुपए की है, लेकिन बैंक सुनने को तैयार नहीं है। ये लूट मचा रखी है और ये लूट बंद होनी चाहिए। आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पा ना जाए, उनकी गाड़ी ना छीनी जाए, उनका घर कब्जा ना किया जाए, उनकी दुकान, उनका खेत कब्जे में नहीं होना चाहिए। ये गलत है और मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। और कोई कहता हो कि हम राजनीति कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, तो मैंने बार बार कहा है ये राजनीतिक मुद्दा ही है और इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। और मैं कोई जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं तो कह रहा हूं हाँ ये राजनीतिक मुद्दा है, और अगर आप चाहते हैं मैं राजनीति ना करूं, इनका लोन माफ कर दो, मेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। नहीं मानो तुम सबका लोन माफ हो जाए, तुम यहां क्या करने आओगे, मैं क्या करने आऊंगा? बात खत्म होगी ना। ये घुमाने फिराने से काम नहीं चलेगा। ये आदमी राजनीति कर रहा है, बोलो कोई तुमसे बोले राजनीति कर रहा है, हाँ से कर रहा है तो तोड़ तो नहीं रहा, जोड़ रहा है ना लोगों को। धर्म के नाम पे तो नहीं बांट रहा, जाति के नाम पे तो नहीं बांट रहा। वो तो कह रहा है कर्जा माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा अपने घर। लेकिन अगर कर्जा माफ नहीं करेंगे तो हम कहीं जाने वाले नहीं है, हम यहीं टिके रहेंगे। या तो वर्तमान सरकार जनता का कर्जा माफ करेगी, या ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जिसका पहला निर्णय ये होगा कि सबसे पहले जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और यही नारा है हमारा। मैंने जंतर मंतर से 24 मई 2023 को एक बड़ा आंदोलन किया, मना किया था बाहर से लोग ना आए, झारखंड से बहुत सारे लोग पहुंच गए। मना करने के बाद मैंने मना किया था, अभी बताओ इतनी भीड़ हो गई, आपने देखा होगा पुलिस फोर्स लगानी पड़ गई, हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। और अभी 8 अगस्त 2023 जैसा राजीव जी ने बता दिया, ये डेट नोट कर लो, दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। और इस बार मैंने किसी को मना नहीं किया, मैंने सबको कहा आ जाओ, पता तो चले सरकार को कितने लोग हैं। और अगर हम सब लोग पहुंच गए,
अभी सोचिए 4,80,000 तो जुड़ चुके आज तक, अभी 1 महीना है। 1 महीने में अगर 1 लाख और लोग जुड़ा दे, 5 लाख लोग, यानी 5 लाख परिवार। अगर हर व्यक्ति 4-4 लोग ही परिवार के मान ले तो 20 लाख लोग होंगे साहब। और अगर 20 लाख लोग रामलीला मैदान में पहुंच गए ना, तो आपको अगला दिन नहीं लगेगा, वहीं सरकार आ जाएगी। और बुलाया गया है, वित्त मंत्री को बुलाया गया उस दिन आरबीआई के गवर्नर को बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। आ जाओ, जनता तुम्हारे सामने बैठी है, मेरी बात मत मानो, जनता से पूछ लो जनता क्या चाहती है। लेकिन जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और यही नारा है हमारा। क्या नारा है? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक बार जोर से नारा लगाएं, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता ने कर्जा माफ, जनता ने कर्जा माफ, जनता ने कर्जा माफ करना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। सरकार में बैठे लोग सुन लें, जो जनता सरकार बनाना जानती है वो सरकार को हटाना भी जानती है। और आपको भी कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो बैंक से कोई नोटिस आए, वकील का नोटिस आ जाए, कोर्ट का नोटिस आ जाए, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस से डरने या घबराने की जरूरत नहीं। नोटिस आ गया ठीक है, अब नोटिस का जवाब दे देंगे। लेकिन कई लोग हैं सलाह देते हैं, नोटिस आए खोल के मत देखना क्या लिखा है। वो भैया अगर खोल के नहीं देखोगे ना तो क्या होगा पता है? पहला नोटिस आएगा आप नहीं देखोगे, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर बैंक क्या करेगा? वकील का नोटिस भिजवा देगा। अच्छा तुम वो भी नहीं देखोगे, फिर बैंक क्या करेगा? कोर्ट का नोटिस भिजवा देगा। अच्छा वो भी नहीं देखोगे तो फिर कोर्ट से वारंट आ जाएंगे और फिर पुलिस आकर के उठा कर ले जाएगी। उस मनोज दिन का इंतजार मत करो कि जब बैंक के लोग पुलिस को भेजें। क्या करो? पहला नोटिस आया, नोटिस का जवाब दे दो। और कैसे जवाब देना है? अगर नोटिस आया बैंक का, तो बैंक के नोटिस का जवाब खुद जाकर के बैंक में रिटर्न में एक लेटर लिख करके दे दो। आप किस्त नहीं भर पा रहे इसलिए तो नोटिस आया है, आप बता दो क्यों नहीं भर पा रहे। भाई मेरा व्यापार छूट गया, नौकरी चली गई, मेरा कोई दिक्कत आ गई, कोई बीमार हो गया घर में, इसी कारण तो नहीं दिया ना, कारण लिख दो। और वो प्रूफ मांगे तो प्रूफ दे दो। अगर नोटिस आया वकील का, तो किसी अड़ोसी पड़ोसी के वकील को पकड़ो और वकील को बोलो इसका जवाब दे दे कि कम से मुझे 1 साल का समय दिया जाए, मेरी स्थिति खराब है। अगर नोटिस आया कोर्ट से तो कोर्ट में चले जाओ। जज भी इंसान है, जज को जाकर अपनी बात बताओगे, जज साहब ये दिक्कत आ रही है। जज हमेशा जनता का समर्थन कर रहे हैं, बैंकों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई बतानी पड़ेगी, आपको सच्चाई बोलनी है, झूठ मत बोलना। अगर आपने कोई गलती भी कर दी तो बता देना, जज साहब पैसा यहां लगा दिया था, ये हो गया मेरे साथ, अब बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। अपनी तरफ से अगर प्रयास करोगे तो सरकार भी मदद करेगी, बैंक भी मदद करेगा, मैं भी मदद करूंगा। और मेरी एक ही कोशिश है, तुम सब लोगों से अगर बात करके मैं तुम्हारी समस्या सरकार तक पहुंचा दूं और सरकार तुम्हारी बात मान ले, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अभी समस्या क्या है मैंने जानने की कोशिश करी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत क्यों मिल जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ क्यों हो जाता है? क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों की जानकारी सरकार के पास होती है। उन्होंने कितना लोन लिया, वो किस्त भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, वो समय समय पर सरकार को जानकारी देते रहते हैं। और कैसे देते रहते हैं? बहुत सारी संस्थाएं हैं उनकी जो सरकार को बताती रहती हैं कि अब इनके साथ ये दिक्कत है। आम जनता के साथ समस्या क्या है? आम जनता की कोई ऐसी संस्था नहीं बनी जो जनता की समस्या सरकार तक पहुंचाए। अच्छा गोड्डा में कोई व्यक्ति, व्यापारी, कोई आम इंसान, कोई नौकरी करने वाला परेशान है कर्जे का, ये प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री को सपना आएगा क्या? कैसे पता चलेगा? जानकारी भेजनी पड़ेगी ना। वही कर रहा हूं मैं, तुम्हारा फॉर्म भर के जो तुम फॉर्म भरवाते हो वो सारी जानकारी वित्त मंत्रालय और पीएमओ को भेजी जाती है जानबूझ करके, ताकि उन्हें पता चले कि कितने लोग परेशान हैं इस एरिया में। वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम संख्या बल इकट्ठा करते रहेंगे, हम सब लोग पहुंच जाएंगे। और जैसा भी किसी साथी ने कहा कि ग्राम प्रधान के यहां भी जाते हैं, 4 लोग जाते हैं तो प्रधान नहीं सुनता, लेकिन जब 400 लोग पहुंचाते तो प्रधान को सुननी पड़ती है। तो ये तो प्रधानमंत्री है भैया, वो 4 लाख से नहीं सुनेगा, लेकिन जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 1 करोड़ लोग 1 करोड़ लोग नहीं है, ये 1 करोड़ परिवार है। हर परिवार में कम से कम 4 वोट होती है, यानी 4 करोड़ वोट, और एक एक परिवार कम से कम 10-10 वोट डलवा सकता है या हमारे खिलाफ डलवा सकता है, यानी 40 करोड़ वोट हमारे खिलाफ जा सकती है। उस दिन, जिस दिन इन्हें समझ में आ जाएगा, उस दिन ये जनता की कर्जा माफी करेंगे। और मेरा विश्वास है कि 8 अगस्त 2023 शायद ये ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग भी राजनीति के लोग हैं, वो भी समझते हैं इस बात को। और इसीलिए सरकार के लोगों को बुला रहा हूं कि देख लो भैया,
मैं ये कर सकता था, मैंने लोगों को इकट्ठा कर दिया, लोगों को सरकार के सामने बुला दिया। अब भी तुम इनकी बात नहीं सुनोगे तो फिर जनता तय करेगी कि उन्हें तुम्हारा क्या करना है, फिर मुझे मत कहना। और हमारी क्या मांग है? हमारी वही मांग है, पहली मांग, वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, उनका किसी भी तरह का लोन हो, गाड़ी का लोन है, घर का लोन है, बिजनेस लोन है, उनका पूरा लोन माफ होना चाहिए। क्योंकि अब दुनिया में कमाने वाला नहीं रहा तो उसके बच्चे को लोन ना भरना पड़े। या तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए था, अगर इंश्योरेंस बैंक ने नहीं करा तो वो भी बैंक की गलती है, बच्चों को ना भरना पड़े। दूसरा, जिन लोगों का व्यापार नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के कारण बंद हुआ, जिन लोगों की नौकरियां छूट गई नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण, उन लोगों की नौकरी छूट गए, व्यापार बंद हो जाने के कारण कर्जे की दलदल में अगर फंस गए तो उनका कर्जा माफ होना चाहिए। और जिनका कर्जा माफ सरकार नहीं कर सकती किसी भी कारण से, तो कम से कम सरकार उन्हें 2 वर्ष का समय दे दे कि 2 साल का आपको समय मिलेगा, 2 साल तक आपको कोई लोन नहीं भरना है, 2 साल बाद आपकी किस्त शुरू हो जाएगी, तब तक आपके ऊपर पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट नहीं लगेगी। ये 3 मांगे हमारी कोई और अब मांग नहीं। हमने सरकार से ये भी अपील करी है, वित्त मंत्री आकर के एक बार बोल दें कि भाई कर्जे कारण कोई आत्महत्या ना करे, प्रधानमंत्री बोल दें, इतना सा बोल देने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे लोगों का जीवन बच जाएगा। ये जो परिवार कल मरा, जिसकी आज खबर आई है, नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली, परसों भी एक परिवार की बात आई, तरसों भी एक परिवार की बात है, रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर इन्हें प्रधानमंत्री इतना आश्वासन दे देते ना कि आप आत्महत्या मत करना, गलत कदम मत उठाना, मैं आपकी मदद करूंगा, दिल्ली आ जाना, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच जाना, तो ये लोग मरते नहीं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, मैं किसको बोले जाकर। और सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है, और पिछले 2 वर्ष में, 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की, अकेले 2022। मर जाना कोई समाधान नहीं साथियों। मैंने कहा ना, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी है। कोई गलत कदम मत उठाइए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंस गया है, खाने की दिक्कत आ रही है, रहने की दिक्कत आ रही है, कोई साहूकार, कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, आप दिल्ली आ जाओ यार, मैं आपकी व्यवस्था करा दूंगा, आपके एरिया में व्यवस्था करा देंगे, किसी गुरुद्वारे धर्मशाला से बात कर लेंगे, मरो मत बस। जहां इतना सब्र कर लिया और थोड़े दिन का सब्र कर लो, हो सकता है सरकार जल्दी इस पर निर्णय ले ले। मुझे पता है समय बहुत तेजी से बीत रहा है, मुझे पता है तुरंत राहत की जरूरत है, मुझे पता है मैं राहत नहीं दे पा रहा उतनी जितनी देनी चाहिए, लेकिन मैं सरकार नहीं हूं ना। लोग मुझसे कहते हैं सर 3 महीने पहले फॉर्म भरा था, क्या हुआ हमारे फॉर्म का, कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे आप? भाई मैंने थोड़ी माफ करना है, कर्जा मैं नहीं माफ करूंगा, कर्जा सरकार माफ करेगी, मैं सरकार नहीं हूं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर कभी मैं सरकार में हुआ या मेरे लोग सरकार में हुए, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा साहब, सबका कर्जा माफ करेंगे, सबको कर्जा मुक्त करेंगे। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। मैं तो सरकार के लोगों को यही अपील कर सकता हूं ना, आपकी जानकारी दे दूं, ऐसे कर्जा मुक्ति अभियान की ट्रेनिंग जो है, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, ये ट्रेनिंग यूट्यूब पर डाल दी गई। अभी 13 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, और बहुत सारे लोगों ने बताया ट्रेनिंग अटेंड करके 6 महीने में हमने 1.5 करोड़ रुपया कर्जा उतार दिया। किसी ने कहा 50 लाख का कर्जा उतर गया, किसी ने कहा 30 लाख का कर्जा उतर गया, एक भाई ने कहा मैं लगभग 2 करोड़ से ऊपर का कर्जा उतार चुका हूं। उसमें कर्जे से बाहर निकलने के 20 से ज्यादा तरीके सिखाए गए हैं, और वो ट्रेनिंग यूट्यूब पर है। कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च करो कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। ट्रेनिंग अटेंड करो यार, फ्री है ट्रेनिंग, नोट्स बनाओ, उसके 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, नोट्स बनाओ, कोई ना कोई तरीका तुम्हारे काम आ जाएगा। अपने स्तर पर कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाओ तो अच्छी बात है, अगर अपने स्तर पर ना निकल पाओ तो मैं सरकार से माफी का भी प्रयास कर रहा हूं, दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसे तो काम होगा। बाकी गूगल पे मुझे फॉलो करो, यूट्यूब पर फॉलो करो, यूट्यूब पर मेरे वीडियोस मिल जाती है शाहनवाज चौधरी भारतीय के नाम से। ट्विटर पे फॉलो करो शाहनवाज चौधरी भारतीय, और ट्विटर पर अभी हम ट्रेंड कराने जा रहे हैं #कर्जमुक्त इस कर्जमुक्त भारत हैशटैग को हमें ट्रेंड कराना है। जितने लोग भी आप में से मुझे सुन रहे हैं और ट्विटर पर हैं, वो ट्विटर पर आ जाओ, शाहनवाज चौधरी भारतीय सर्च करो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो, वहां पर हम ट्रेंड कराएंगे। क्योंकि ट्विटर पे कोई चीज अगर ट्रेंड हो जाती है तो उसको मीडिया वाला भी उठा लेता है, उसको सरकार भी सुनती है, फिर उसकी सीरियसनेस पता चलती है। अभी हम फेसबुक पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अच्छा कर रहे हैं, अब हमारी कोशिश ट्विटर पर आने की है, ताकि सरकार के मंत्रियों को टैग किया जाए, उसमें प्रधानमंत्री को टैग करो, उसमें वित्त मंत्री को टैग करो, #कर्जमुक्त भारत अभियान, और आहिस्ता 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 मिनिस्ट्री मीडिया इसको उठाएगा। जंतर मंतर पर आपने देखा, एबीपी न्यूज ने इसको कवर किया, ANI ने कवर किया, जी न्यूज ने कवर किया, कई और मीडिया संस्थानों ने कवर किया। आहिस्ता 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 अब ये जनता का मुद्दा, मीडिया का मुद्दा बनने जा रहा है। हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो यकीन मानिए हम सफल हो जाएंगे।
संगठित होना पड़ेगा। वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक लकड़ी है कोई भी तोड़ देगा साथ, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। गट्ठर बन जाओ। आज जितने लोग 100-125 लोग हो ना, तय कर लो भाई सब, क्या कोई दिक्कत आ रही है, सारे लोग पहुंच जाओ। कैसे परेशान करा, मेरा भाई है, किसी भी रिकवरी एजेंट की हिम्मत नहीं है दोबारा परेशान कर दो भाई, इतने सारे लोग हैं इसके साथ। तो कोई तुम्हारा रिश्तेदार मदद नहीं कर रहा, कोई अपना मदद नहीं कर रहा, एक दूसरे की मदद करने लग जाओ, एक दूसरे का साथ दो। आज जितने लोग आए तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा ताकि तुम आपस में कनेक्ट रहो। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई नोटिस आ गया, कोई परेशानी आ गई, हमारी टीम के साथी भी उसमें रहेंगे, वो भी तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे। यही कर सकता हूं भाई मैं, आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बट डटे रहना, लड़ते रहना। हमें सिस्टमेटिक तरह से लड़ाई लड़नी है, हमें कोई हाथ पैर उठाकर लड़ाई नहीं लड़नी। बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाओ, मेरी यही कोशिश थी। इसीलिए मैं एक एक लोकसभा जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि आप मेरे यहां नहीं आए। मैं आया था आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कोई गोडा में बोले कि सर तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे आते हैं, फील्ड में नहीं आते, तो बता देना भैया आए थे, मैं गया था मिलने के लिए। इसलिए आया हूं ताकि लोगों को भरोसा जग पाए कि हाँ ये व्यक्ति कुछ करेगा, ये अभियान चल रहा है। क्योंकि फेसबुक पर, यूट्यूब पर कई फ्रॉड चीजें भी चलती हैं। और जैसे मैंने कहा, अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को, दिया तो नहीं है, देना भी नहीं है। फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, आपका कोई ओटीपी मांगे, कोई 1 रुपया मांगे, कोई डॉक्यूमेंट मांगे, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करो उसकी। यह अभियान पूरी तरह निःशुल्क है और हमेशा निःशुल्क रहेगा। इस अभियान के नाम पर 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। जितना हमारा सामर्थ्य हम कर लेंगे काम भाई, लेकिन हम जनता का पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जनता ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है यार। हम किसी की परेशानी कम नहीं कर सकते, तो परेशानी बढ़ानी तो नहीं चाहिए ना। कि लोग कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के पैसे ऐंठ रहे हैं, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा। सब कोई ऐसे लोन माफ नहीं करा सकता। जब भी होगा सबका एक साथ ही लोन माफ होगा, और लोन सरकार माफ करेगी, पैसा देकर के लोन माफ नहीं हो सकता। बैंक छोड़ेगा नहीं ऐसे अपना पैसा, जब सरकार बोलेगी तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ है, दुनिया के कई देशों में वहां के व्यापारियों का, वहां के नौकरी करने वालों का, उद्योगपतियों का लोन माफ हुआ है, तुम्हारा भी हो सकता है। संगठित होकर के काम करना है, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। हमारे बीच में मोनालिसा जी हैं, नेशनल प्लेयर गोड्डा से नेटबॉल की, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और वो कर्जा मुक्ति अभियान को सपोर्ट भी कर रही हैं, मंच पर हमारे साथ बैठी हुई हैं। और जैसे ये बहन है, ऐसे ही बहुत सारे साथी अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, जो वित्त समिति की हमारी अध्यक्ष भी हैं, इस मिशन को आगे लेकर के जा रही हैं, वित्त मंत्री से बात कर रही हैं। उन्होंने भी अपना जीवन, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया इस मिशन के लिए। अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। यहाँ पीटर जी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो प्रभात से मिलिए, बात करिए, अपनी बात रखिए। विशाल जी हैं, अपना सब कुछ, घर बार सब त्याग दिया इस कर्जा मुक्ति के लिए। और जैसा भी उन्होंने कहा, झारखंड के एक एक व्यक्ति के कर्जा माफी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो ये बड़ी बात है भाई। हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए विशाल बदानी भारती जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली। राजीव जी ने जिम्मेदारी ली कि पूरे देश के एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त कराएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है। और मेरी गाइड की जिम्मेदारी, एक मेंटर की जिम्मेदारी है कि मैं इन्हें भी गाइड करूं, तुम्हें भी गाइड करूं। फिर भी क्योंकि किसी को कोई समस्या आ रही है, कोई नोटिस आया, बैंक का नोटिस आया, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, मुझे दिखाओ। इसलिए आया हूं, अभी मिलूंगा खासकर से उन लोगों से जिनका नोटिस आया, उनसे बात करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरा हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है, उनका आज फाइल नंबर मिलेगा। आपकी फाइल जो वित्त मंत्रालय और पीएमओ भेजेगी, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। प्रूफ तो रहे आपके पास कि मैंने फाइल भेजी है। कोई बैंक वाला पूछ ले, कोई रिकवरी वाला पूछ ले, उसको फाइल नंबर दे देना, ये मेरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में गई है, जाके पता कर ले। जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, तब तक मुझे परेशान मत करना। अगर परेशान किया तो मैं कर्जा मुक्ति अभियान की टीम को बुला लूंगा, मैं उस टीम से जुड़ा हूं। और अपने यहाँ पर केंद्र खोल लो, निःशुल्क है, वो भी डिजाइन कर रहे हो। एक ऐसा बैनर आ जाएगा आपके यहाँ पर, आप वो बैनर अपने घर के बाहर लगा लो, दुकान पर लगा लो, गाड़ी पर लगा लो, कर्जा मुक्ति अभियान का। और भी लोगों को जानकारी दो, और कोई रिकवरी वाला परेशान करे, बोल दो भैया मैं इनके साथ जुड़ा हूं अभियान में। जब तक कर्जा माफ नहीं हो रहा, मुझे परेशान नहीं कर सकते। डराना भी नहीं किसी को, डरना भी नहीं किसी से, धमकाना भी नहीं किसी को, किसी की धमकी स्वीकार भी नहीं करनी है। इंसानियत के साथ संविधान के दायरे में रहकर हमें अपना काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचानी है। मैंने कोशिश की आपको जानकारी दे पाऊं, आपको गाइड कर पाऊं। बस इतना ध्यान रखना, आपके अड़ोस पड़ोस में हर दूसरा व्यक्ति कर्जे में है, वो बोले ना बोले, बताए ना बताए, वो परेशान है। बस उस तक जानकारी पहुंचा दो, इतनी ही मदद हो जाएगी। आज हम लोग 40,000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोक चुके हैं पिछले 1 साल में। साथ ये है इस अभियान की ताकत।
और इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेना, किसी इंसान के जीवन को बचा लेने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। लोगों का जीवन बचाओ, लोगों को गाइड करो, जानकारी दो, जितनी तुम दे सकते हो तुम दो, नहीं दे सकते हो तो हमारी टीम से संपर्क करो, हम लोग जानकारी देंगे। और विशाल जी एडवोकेट भी हैं, वैसे भी गाइड कर सकते हैं लीगली। आपका कोई वकील होगा उसको गाइड कर सकते हैं, ताकि आपका वकील सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिन लोगों का नोटिस आया, खासकर से जिनकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनकी गाड़ी का कोई नोटिस आया, तो उन लोगों से मैं बात कर लूंगा, 1 to 1 बात कर लेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, या कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने फॉर्म ना भरा हो, फॉर्म भरो जरूर। और ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो तुरंत आपके पास मेल पर कंफर्मेशन भी आ जाता है कि आपका फॉर्म जमा हो गया। ऑनलाइन फॉर्म भरो, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको, अगर लिंक आपके पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आए, आपने कार्यक्रम किया, मुझे यहाँ बुलाया, मैंने अपनी बात रख पाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट बहन को बुलवाना, बहन भी बोल रही है 2 मिनट।